हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई का जो चैप्टर 5 है उसके पार्ट सी के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स रह गए थे हम उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो 11th न्यूमेरिकल आपका ये कहता है द पावर ऑफ द लेंस इज +2 डायोप्टर। मतलब जो आपको पावर दिया हुआ है वो आपका +2 डायोप्टर का है। ठीक है, कहता है फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड स्टेट द काइंड ऑफ द लेंस। तो सबसे पहली बात, अगर आपका पावर पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है कि उसका जो फोकस है, लेंस का जो फोकस है वो राइट साइड पे है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये एक कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जहां तक बात रह जाती है हमारे फोकल लेंथ की, सो फोकल लेंथ हमारा 1/p होता है अगर मीटर में निकालना है। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं यहां पे 1/2 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में देखना है तो ये आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ हो तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है 100/f, अगर ये सेंटीमीटर में हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात हो रही है और कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो -20 सेंटीमीटर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 100 डिवाइड बाय -20 में यहाँ पे डालूंगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो आ जाएगा -5 डायोप्टर, और ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर में यहां पुट कर दूंगा। कहता है कि एक्सप्रेस इट्स पावर विद साइन। तो पावर क्या होता है आपका 100/f अगर सेंटीमीटर में हो। सो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 100 डिवाइडेड बाय +25 एंड यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, ये 4 जाएगा तो +4 डायोप्टर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट कहता था पावर ऑफ द लेंस इज -2 डायोप्टर। सो देखिए पावर जो है वो आपका -2 डायोप्टर है। कहता है फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड। तो माइनस साइन जो है वो ये बताता है कि जो इसका फोकस है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे है और वो हमेशा कॉनकेव के केस में होता है। सो देयरफॉर जो इसका लेंस है वो कॉनकेव है। हाँ, जहां तक फोकल लेंथ की बात है तो फोकल लेंथ आपका इस केस में आ जाएगा 1/p, मतलब 1 मैं -2 कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर, या ये बन जाएगा, अच्छा माइनस साइन तो साथ में आएगा, दैट इज -50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, गुड। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज -3। नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड। सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन आपका v/u के बराबर होता है। अगर मैग्निफिकेशन आपका -3 है तो ये v/u आ जाएगा और इस कंडीशन के अंदर v आपका -3u के बराबर हो जाएगा। तो ये है आपका रिलेशन v और u के बीच में। नेक्स्ट कहता है द मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज 0.5 और प्लस का साइन है। प्लस का साइन मैग्निफिकेशन के अंदर यह बताता है कि जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो m की वैल्यू है ये <1 है और ये सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव के केस में ही टेक प्लेस कर सकता है। सो देयरफॉर कहता है कि कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव इसका राइट आंसर है। हाँ, वो कहता है कि u v के बीच में रिलेशन बताइए, तो m आपका v/u के बराबर होता है, तो v आपका 0.5 ऑफ u, ये आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है कि कनकेव लेंस, कनकेव लेंस बोल दिया मतलब इसका फोकस, इसका u और इसका v तीनों ही आपके नेगेटिव आएंगे। अब वो कहता है कि जो फोकल लेंथ है वो आपका 30 सेंटीमीटर का है। तो एक काम करते हैं, जो f है वो यहां पे मैं -30 सेंटीमीटर लिख देता हूं। कहता है फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए u जो है इस केस में -30 सेंटीमीटर में पुट करूंगा। अब आपका जो फॉर्मूला है जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपके पास 1/v विच इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। आपने बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी विद प्रॉपर साइन, मतलब 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -1/30 माइनस 1/30, एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ऊपर आपका -2 आ जाएगा, तो v आपका आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो कहने की बात यहां पे ये है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्लियर।
नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप अपना मैग्निफिकेशन फाइंड कर दीजिए। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि मैग्निफिकेशन आपका v बाई यू के बराबर होता है। तो v आपका -15 आया है, u आपका -30 है। जब आप सोल्व करते हो तो m आपका 0.5 आ जाता है। m का पॉजिटिव वो भी कनकेव रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0.5 तो पक्का ही बता रहा है कि ये आपका कनकेव है। ठीक है, क्योंकि m पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, वो आपकी हमेशा वर्चुअल होती है। तो ये आपकी वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, और एक इरेक्ट इमेज है। क्लियर। लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए जो फोकल लेंथ है वो आपका पॉजिटिव होगा, तो 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कहता है कि जो u है ना वो आपका -8 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में होता है ना, इसलिए माइनस। कहता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या है। देखिए वो तब पता लगेगा अगर मुझे एक बार v के बारे में पता लग जाए। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/v आ जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/8। तो इस केस में मैं इनका एलसीएम 80 ले लेता हूं। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर 8 आएगा, माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो v आपके पास आता है 80/-2, जो कि आएगा -40 सेंटीमीटर। तो समझने वाली बात यह है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट साइड पे बन रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है। और नेगेटिव साइन का आने का मतलब है कि क्योंकि ये आपका बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज होती है। और क्योंकि एक वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा क्या होता है, आपका इरेक्ट होता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब अगर आप इसमें मैग्निफिकेशन पता करना चाहते हो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, v बाई यू। सो v इस केस में -40 आपको दिया हुआ है, और u इसमें -8 है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपकी m की वैल्यू क्या आ जाती है, 5, और +5 तो साफ साफ बता रहा है कि एक मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज यहां पर है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5C के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सब न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।